हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपन राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र जो अ, मतलब प्रजामंडल आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू करेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 1 से लेके 25 तक प्रश्न करेंगे जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिनमें अपन कवर करेंगे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, अखंड भारत, त्याग भूमि, लोकवाणी और इनसे संबंधित और भी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही अपन इसके अंदर कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसके अंदर सूची 1 में समाचार पत्र और पत्रिका है और सूची 2 के अंदर राज्य संपादक और संस्थापक है। तो मिलान करते हैं इसके अंदर। जो इसमें नवीन राजस्थान है, इस इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, तो इसको यहाँ से मिलान करेंगे विजय सिंह पथिक। और तरुण राजस्थान का जय नारायण व्यास। और राजस्थान इसके हैं ऋषिदत्त मेहता और प्रजा सेवक के हैं अचलेश्वर प्रसाद। तो यानी कि ए के अंदर 3, बी में 2, सी में 1, 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक, तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास, राजस्थान ऋषिदत्त मेहता और प्रजा सेवक जो समाचार पत्र था वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र। दोस्तों याद रख लें, राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी कहाँ से प्रकाशित होता था। तो ये प्रकाशित होता था फ्रेंड्स वर्धा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 1920 के अंदर ये वर्धा से प्रकाशित होता था और विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी द्वारा यह शुरू किया गया था, जो ये राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रमुख समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स ये 4 कथन दिए हैं, इनमें से 3 सही है और एक गलत है, और वो गलत है कौन सा है उसी को पहचानना है, वही अपना आंसर होगा। देखते हैं इसमें। तरुण राजस्थान का प्रकाशन 1923 में शुरू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इस समाचार पत्र का संपादन जय नारायण व्यास ने किया था। तरुण राजस्थान 1923 जय नारायण व्यास, ये बिल्कुल सही है। यह मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का प्रमुख साधन था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत तो यही है, लेकिन इसमें क्या गलत है, इसका प्रकाशन वर्धा से होता था, ये गलत है दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्धा से नहीं होता था, इसका प्रकाशन अजमेर से होता था फ्रेंड्स। तरुण राजस्थान का प्रकाशन अजमेर से होता था। प्रश्न संख्या 4। ये दोस्तों 3 कथन वाले प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अभी जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो ऐसे ही प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें से पूछे देखते हैं। कथन 1 इसमें है, अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन ब्यावर से होता था। यह जोधपुर के राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख मुखपत्र था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो फ्रेंड्स इसे क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है अपन देखते हैं। पहले इनको शांतिपूर्वक पढ़ना है। अखंड भारत का समाचार पत्र का प्रकाशन जय नारायण व्यास द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इसका प्रकाशन ब्यावर से होता था, ये वाला गलत है। ब्यावर से नहीं होता था, कहाँ से होता था वो आप कमेंट करो जब तक। ये जोधपुर के राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख मुखपत्र था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सही होगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। अब इसकी कहाँ से होता था, मुंबई से प्रकाशित होता था फ्रेंड्स। मुंबई से अखंड भारत, मुंबई से जय नारायण व्यास द्वारा। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य हैं। यानी कि 2 कथन है, दोनों में से देखना एक सत्य एक 2 सत्य, या केवल एक ही है या दोनों है। प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन जोधपुर से होता था। इस समाचार पत्र का संपादन अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने किया। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों ही कथन सत्य है, तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। ये मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण स्रोत था फ्रेंड्स, ये प्रजा सेवक जो समाचार पत्र था। नेक्स्ट चलते प्रश्न संख्या 6। अखंड भारत नामक जो समाचार पत्र था
उसके संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर सी। जयनारायण व्यास ने अखंड भारत की शुरुआत मुंबई से करी थी। इसका प्रकाशन 1936 में मुंबई से जयनारायण व्यास द्वारा किया गया। यह मारवाड़ के राजनीतिक आंदोलन का एक प्रमुख मुखपत्र था। प्रश्न संख्या 7, त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से होता था? त्याग भूमि, इसका आंसर है फ्रेंड्स अजमेर। त्याग भूमि जो समाचार पत्र था ये अजमेर से होता था और इसका प्रकाशन 1927 में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। और इसकी विशेषता मेन यह है कि इसके अंदर गांधीवादी विचारधारा और रचनात्मक कार्यों का प्रचार प्रसार किया जाता था इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 8। कौन सा समाचार पत्र मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का प्रमुख साधन था? मारवाड़ की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा तरुण राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। मारवाड़ से संबंधित है। तरुण राजस्थान का प्रकाशन अजमेर से होता था और इसका संपादन जयनारायण व्यास ने किया, लेकिन राजनीतिक चेतना के लिए मतलब मारवाड़ के अंदर ज्यादा इसका प्रभाव था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। दोस्तों इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 के अंदर है इनके प्रकाशक या संपादक। तो देखिए चलते मिलाते हैं। तरुण राजस्थान, तो राजस्थान का ऋषिदत्त मेहता और तरुण राजस्थान का जयनारायण व्यास। ठीक है, अखंड भारत और नवीन राजस्थान, तो अखंड भारत का जयनारायण व्यास और नवीन राजस्थान रामनारायण चौधरी। तो यानी कि 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। इनको सही मिला के देख लेते हैं। तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास, तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास, राजस्थान ऋषिदत्त मेहता, अखंड भारत जयनारायण व्यास मुंबई से शुरू करी थी और नवीन राजस्थान रामनारायण चौधरी ने विजय सिंह पथिक के साथ शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें भी सूची 1 में समाचार पत्र या पत्रिका है, सूची 2 में प्रकाशित स्थान है। तो देखते हैं इनका मिलान करते हैं। राजस्थान केसरी, तो दोस्तों राजस्थान केसरी आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला राजनीतिक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना शुरुआत वर्धा से होती थी। भारतवीर भरतपुर से, उसके बाद में है जागृति जोधपुर से और लोकवाणी जयपुर से। यही इसका सही मिलान है फ्रेंड्स। तो ये अपन देखते हैं 3-2-1-4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट राजस्थान केसरी वर्धा से, भारतवीर भरतपुर से, जागृति जोधपुर से और लोकवाणी जयपुर से। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में है संस्था या संपादक, ठीक है। सूची 2 में है समाचार पत्र या पत्रिका। तो इनका भी मिलान करते हैं दोस्तों। ऐसे फ्रेंड्स प्रश्न खूब आते हैं परीक्षा में, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि वहाँ आप ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रश्न आते हुए भी गलत होने के चांस रहते हैं। राजस्थान सेवा संघ, तो इसका समाचार पत्र था राजस्थान केसरी। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसरी, ठीक है। राजस्थान केसरी ये पहला था और इसका राजस्थान। ये मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है, लोक परिषद और प्रजा सेवक, ये दोनों। जयनारायण व्यास ने अखंड भारत, कितनी बार आ गया दोस्तों ये अखंड भारत इंपॉर्टेंट है। जयनारायण व्यास ने मुंबई से प्रकाशित किया था। हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके हिसाब से होगा 2-3-1-4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद, प्रजा सेवक, जयनारायण व्यास ने अखंड भारत और तरुण राजस्थान, हरिभाऊ उपाध्याय ने त्याग भूमि, ठीक है। ये इनके समाचार पत्र और संपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। दोस्तों इसमें से गलत कथन चुनना है, यानी कि 3 कथन सही है और 1 गलत है, उस गलत को ही पहचानना है प्रश्न संख्या 12 के अंदर। तो देखते हैं इसमें लोकवाणी का प्रकाशन जयपुर से होता था। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल सही है, लोकवाणी का प्रकाशन जयपुर से होता था, ठीक है। और यह जयपुर प्रजामंडल का एक प्रमुख मुखपत्र था। हाँ ये भी सही है, यानी कि ये सही और ये भी सही। इसकी संपादन ऋषिदत्त मेहता ने किया और ये प्रकाशन 1943 में शुरू हुआ, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है फ्रेंड्स, समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, यही इसका आंसर है, ठीक है।
ऋषिदत्त मेहता ने इसका संपादन नहीं किया था, देवी शंकर तिवारी ने इसका संपादन किया था लोकवाणी का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। दोस्तों इसमें भी 3 सही है और 1 गलत है, गलत वाला पहचानना है। नवीन राजस्थान का प्रकाशन, नवीन राजस्थान का जो प्रकाशन हुआ था वो 1922 में शुरू हुआ। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान का ही नया नाम है। इसका प्रकाशन अजमेर से होता था। इसका उद्देश्य बिजोलिया किसान आंदोलन को बढ़ावा देना था। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सही है दोस्तों। इसका प्रकाशन 1922, ये तो सही है। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान का ही नाम था, ये गलत है। और इसका प्रकाशन अजमेर से होता था, ये बिल्कुल सही है। और बिजोलिया किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, क्योंकि दोस्तों राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान का ही नया नाम था, ये गलत है। राजस्थान केसरी तो पहला अखबार था, जो पहला राजनीतिक समाचार पत्र था स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। और ये नवीन जो राजस्थान है इसका नया नाम तरुण राजस्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, तरुण राजस्थान नवीन राजस्थान का नया नाम था। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें भी 3 कथन सही है, 1 गलत वाला पहचानना है। प्रजा सेवक का प्रकाशन जोधपुर से होता था। दोस्तों प्रजा सेवक जोधपुर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये मारवाड़ लोक परिषद का मुखपत्र था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रजा और लोक, ठीक है, प्रजा सेवक मारवाड़ लोक परिषद, तो ये दोनों भी सही है। इसके संपादक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, प्रजा सेवक अचलेश्वर, प्रजा सेवक अचलेश्वर, ये भी सही है। यह एक मासिक पत्रिका थी। दोस्तों यही यहाँ पे गलत है। ये जो प्रजा सेवक समाचार पत्र था ये मासिक पत्रिका न होकर के यह एक साप्ताहिक साप्ताहिक पत्रिका थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें 3 लाइन है, 3 स्टेटमेंट, उसके हिसाब से इसके आंसर देने हैं। ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है वो तरीका मैंने बता ही दिया। दोबारा देखते हैं, पहले इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रभाकर नामक समाचार पत्र भरतपुर से प्रकाशित होता था। तो इसके यहाँ टिक लगा लेंगे अपन, आंसर क्या पूछ रहा है उसको देखेंगे बाद में, यहाँ टिक लगा लेंगे, ये सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य भरतपुर में राजनीतिक चेतना को जागृत करना था, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसको भी यहाँ टिक लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि ये कथन सही है। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों ये वाला गलत है, क्योंकि ये साप्ताहिक नहीं, यह एक मासिक, ठीक है, यह एक मासिक समाचार पत्रिका थी प्रभाकर। तो इसमें 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। एक मासिक पत्रिका थी न कि साप्ताहिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, जागृति का प्रकाशन जोधपुर से होता था। बिल्कुल सही है, जागृति का प्रकाशन जोधपुर से। इसका उद्देश्य मारवाड़ में राजनीतिक चेतना, यानी कि जोधपुर मारवाड़ में राजनीतिक चेतना, और इसके प्रकाशक हरिलाल कोचर थे। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 16 का। प्रश्न संख्या 17, प्रचंड भारत का प्रकाशन भरतपुर से होता था। प्रचंड भारत भरतपुर, और अखंड भारत का कहां से होता था, अभी बताया था मैंने, मुंबई से। ठीक है, अखंड भारत, तो ये तो सही है। ज्वाला नामक पत्रिका के संपादक किशनलाल जोशी, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों भरतपुर के राजनीतिक आंदोलन से संबंधित थे। भरतपुर, यानी कि तीनों ही इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 18। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर आगे कौन से टॉपिक पर चुने हुए प्रश्न चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। कथन 1 है, रियासती अखबार का प्रकाशन अजमेर से होता था।
और कथन बी है इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1885 में शुरू हुआ। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही है बिल्कुल। अजमेर से होता था रियासती अखबार का और 1885 में होता था। फ्रेंड्स कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। कथन 1, तरुण राजस्थान का संपादन जय नारायण व्यास ने किया। कथन बी, इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1923 में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन सत्य है, क्योंकि तरुण राजस्थान इसका संपादन जय नारायण व्यास ने किया था, 1923 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा ये। दोस्तों आपको वीडियो के एंड में एक टेबल मिलेगी बिल्कुल शॉर्ट और परीक्षा उपयोगी, उसके अंदर फैक्ट्स है फ्रेंड्स, समाचार पत्र से संबंधित 1 पेज की टेबल है और वहीं से आपके प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और उस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। कथन ए, अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से होता था। अखंड भारत। और कथन भी है ये जोधपुर के राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख मुखपत्र था। तो फ्रेंड्स अब आपने अभी पढ़ा कि अखंड भारत जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन अजमेर से नहीं होता था, इसका प्रकाशन होता था बंबई से। ठीक है, तो यानी कि ये वाला तो गलत हो जाएगा, इसकी यहाँ टिक लगाएंगे अपन। ठीक है, और ये जोधपुर के राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख समाचार पत्र या मुखपत्र था, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल बी। ठीक है फ्रेंड्स, अखंड भारत का प्रकाशन मुंबई से होता था। अब प्रश्न संख्या 21 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें दोस्तों राजनीतिक संस्था और उनके संस्थापक, इनका मिलान करना है। तो देखते हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने करी थी। मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने करी थी। जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कपूर चंद पाटनी ने करी थी। और राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने करी थी। तो यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देख लेते हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा जय नारायण व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, जयपुर प्रजामंडल कपूर चंद पाटनी और राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक। आप फ्रेंड्स इनको अच्छे तरीके से याद करना। और लास्ट में जो टेबल मिलने वाली है उसको तो आपको रट्टा लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड स्वीट, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा कवर किया गया, वो भी 1 पेज के अंदर। तो आपको उसको अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है। और वो टेबल आपको मतलब अब मिलने वाली है, कौन से प्रश्न के बाद में मिलेगी ये तो पता नहीं है, आप वीडियो देखते रहिए, पता चल जाएगा अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स इसमें से गलत कथन चुनना है, यानी कि 3 कथन सही है और 1 कथन जो है वो गलत है, वो चुनना है। मारवाड़ लोक परिषद का गठन, प्रजा सेवक मारवाड़ लोक परिषद का एक मुखपत्र था, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जोधपुर में 1929 के बाद राजनीतिक चेतना शुरू हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। विजय सिंह पथिक ने मारवाड़ लोक परिषद की गठन नहीं किया था। इसका गठन फ्रेंड्स 1938 में 1900 रणछोड़ दास गट्टानी ने इसका गठन किया था 1929। तो इसका आंसर होगा गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में हुआ। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों 3 स्टेटमेंट है, तीनों में पहचानना है कौन से गलत है कौन से सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बताइए, इसके यहाँ पे टिक लगा लेना अपन को, ताकि फिर बाद में प्रश्न को करने में आसानी रहती है। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, तो यानी कि बिल्कुल सही। इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने करी, ये भी बिल्कुल सही है। प्रजामंडल को उस समय मेवाड़ के महाराणा द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों ही सही है, तो ये यहाँ से हो गया। और इधर टिक लगाने का फायदा ये रहता है फ्रेंड्स, अगर इधर गलत है तो अपन को पता चल जाता है कि 1 और 3 सही है या 2 और 3 सही है, कौन कौन से सही है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। इसलिए ये काम जरूर करें आप, पेपर को करते समय इधर टिक लगा ले हल्का सा, और आंसर का जो टिक लगाना आपको वो इधर लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 23 का आंसर सी है।
तीनों ही। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और तत्कालीन महाराणा ने इसे तुरंत गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। दोस्तों दो कथन है, उसमें से पहचानना है कितने सत्य हैं। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में बंबई में हुई, ये तो सही है। और इसकी स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने करी थी सिरोही में, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। इससे फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहे, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएं और अच्छी मेहनत करते रहे। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और अब आपको मिलने वाली है वो शॉर्ट एंड स्वीट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टेबल। तो देखिए ये टेबल है फ्रेंड्स, इसमें प्रमुख समाचार पत्र, उसके प्रकाशन का वर्ष, कहाँ से प्रकाशन होता था, संपादक कौन था, और इस समाचार पत्र का प्रमुख योगदान या घटना कहाँ देखी जाती है वो। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, अधिकांश क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, एक बार मैं पढ़वा देता हूँ इस टेबल को। दोस्तों ये है समाचार पत्र यानी कि राजस्थान केसरी। ठीक है। सबसे पहला 1920 में ये वर्धा से। ठीक है। नवीन राजस्थान। ठीक है। इसी का नाम अभी इधर पढ़ते देखो, वर्धा से इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। ठीक है। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। अब देखते हैं ये राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र। ठीक है। पहला राजनीतिक समाचार पत्र था और ये बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई राजस्थान केसरी की। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं नवीन राजस्थान 1922 में, और ये देखो पहला है जो वर्धा से होता था, और ये दोनों जो बाद में हुए नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये अजमेर से। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केसरी, इसमें राजस्थान पहले, ये वर्धा से, और इधर में नवीन और तरुण, इन दोनों में राजस्थान बाद में है, ये 22-23, और ये अजमेर से। ठीक है। जो पहले राजस्थान वो पहले हुआ 1920 में हुआ, अजमेर ये वर्धा से हुआ उसके बाद में, राजस्थान इन दोनों में बाद में आ रहा है। तो इनको आप ऐसे रख सकते हैं 22 में और 23 में हुआ और अजमेर से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद करने के लिए एक तरीका हो सकता है, अगर आपके पास और बेस्ट तरीका हो तो आप उससे याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें है पहले में विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी था, दूसरे के अंदर है विजय सिंह पथिक और तीसरे में है जयनारायण व्यास। अब देखते हैं जो नवीन राजस्थान से संबंधित, ये राजस्थान सेवा संघ का, यानी कि ये जो संस्था थी राजनीतिक राजस्थान सेवा संघ, उसका मुख्य पत्र था राजस्थान केसरी का नाम बदलकर इसे शुरू किया गया। यानी कि पहले राजस्थान केसरी था, फिर राजस्थान केसरी को बंद किया गया तो उसका नाम बदल के नवीन राजस्थान कर दिया गया, और जब नवीन राजस्थान भी बंद हो जाएगा तो उसका नाम बदल करके तरुण राजस्थान किया जाएगा। 1923 में अजमेर से जयनारायण। नवीन राजस्थान जो अखबार था पर प्रतिबंध, नवीन राजस्थान प्रतिबंध लगने के बाद इसका प्रकाशन शुरू हुआ मारवाड़ में राजनीतिक चेतना। तरुण राजस्थान कहाँ पे? मारवाड़ में। तो ये याद रखना है दोस्तों, तरुण राजस्थान मारवाड़ में। ठीक है। राजनीतिक चेतना, और प्रकाशन अजमेर से। और उसके बाद में था अखंड भारत, ये दोस्तों 1936 में इसकी स्थापना, ये प्रकाशन मुंबई से शुरू हुआ। जयनारायण व्यास, तो जयनारायण व्यास के दोनों हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है। और मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग को बुलंद किया। ठीक है। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग को बुलंद किया। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रवासी राजस्थानियों को संगठित किया। मुंबई में इसकी प्रकाशन की मुंबई से होता था, और जब बाहर से हो रहा तो जो प्रवासी राजस्थानी थे उनको संगठित किया। ठीक है। अखंड भारत, इसलिए इसको अखंड कहा, क्योंकि राजस्थानी जो दूर दूर थे उनको एक जगह किया, इसलिए इसका नाम अखंड भारत, ऐसे समझ लीजिए आप। प्रजा सेवक 1940 में, प्रजा सेवक 1900। और दोस्तों ये सारे जो अखबार दिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये जोधपुर में, प्रजा सेवक जोधपुर में, इसकी जो संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। मारवाड़ लोक परिषद का मुख्य परिषद, ये किसका था? इस संस्था का नाम याद रखिए, क्योंकि संस्था के नाम से भी पूछा जा सकता है। मारवाड़ लोक परिषद का मुख्य पत्र। और जोधपुर में राजनीतिक जागृति का महत्वपूर्ण स्रोत, यही मारवाड़ लोक परिषद का आ गया। और इधर राजस्थान सेवा संघ का आ गया था, ये कौन सा? नवीन राजस्थान। ठीक है। मुख्य नवीन राजस्थान। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं त्याग भूमि 1927 में अजमेर से।
दोस्तों इसमें देखना अधिकांश अजमेर से हैं, माना अजमेर हरिभाऊ उपाध्याय, तो इसको आप आसानी से याद रख लो। त्याग भूमि, हरिभाऊ उपाध्याय 1923 और अजमेर। ये देखो खादी और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया और इसकी इम्पोर्ट मैं वो देखो गांधीवादी जो विचारों का प्रचार प्रसार किया इसने, ठीक है। कौन सी ने? त्याग भूमि ने गांधीवादी, यानी कि त्याग की भावना, तो गांधी से जोड़ सकते हैं त्याग की भावना, तो भाई गांधी जी ने सब कुछ त्याग किया और धोती में लपेटे रहे, है ना। समझ रहे होंगे आप इसको याद करने के लिए, तो उससे याद कर सकते हैं गांधीवादी विचारधारा। और बाकी हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था इसका संपादन। उसके बाद में रियासती अखबार है, ये जो 1885 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, अजमेर से, और मौलाना मोहम्मद अली ने इसको संपादक थे, और राजस्थान में रियासती जनता की समस्याओं को उठाया, ठीक है। उसके बाद में जागृति, जागृति 1932 में जोधपुर से, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जागृति और प्रजा सेवक जोधपुर से, और इसकी जो संपादक थे हरिलाल कोचर, और मारवाड़ में राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में है लोकवाणी, लोकवाणी यानी कि जयपुर का, तो दोस्तों जयपुर का है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं लोकवाणी 1943 में जयपुर से, और इसकी संपादक देवी शंकर तिवारी थे। जयपुर प्रजामंडल का मुखपत्र था ये, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का मुखपत्र। और जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जनमत तैयार किया। उसके बाद में है प्रचंड भारत, दोस्तों अखंड भारत मुंबई में जननारायण व्यास, और प्रचंड भारत, प्रचंड भारत है 1939 में भरतपुर में लक्ष्मण स्वरूप, ठीक है। भरतपुर में राजनीतिक जागृति के लिए काम किया और किसानों के मुद्दों को उठाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ अपना ये एक छोटा सा वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने परीक्षा उपयोगी जितनी जानकारी पूछी जाती है समाचार पत्रों से लेके, वो मैंने इसके अंदर कवर कर दी है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, है ना, और हमें सपोर्ट बनाए रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।